तो आज हम करेंगे खड़े होकर करने वाले कुछ अभ्यास जिसमें आप डेली रूटीन में कर सकते हैं। बहुत ही नॉर्मल अभ्यास हैं। अभ्यास शुरू करने से पहले हम बॉडी को थोड़ा वार्म अप करेंगे। लेफ़्ट राइट मूवमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने हाथों को एक सर्कल मोशन दे सकते हैं जिससे आपके शोल्डर्स और नी में एक वार्म अप आएगा। थोड़ा सा आप इस तरह से भी मूवमेंट दे सकते हैं जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है। वार्म अप करने के बाद जब आप खुद को ठीक महसूस करें तो आप पहली एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इन द फर्स्ट एक्सरसाइज आपको अपने नी को अपने कमर के एक सीध में लेके आना है। देखना है कि क्या आप अपनी नी को उस लेवल तक लाने में समर्थ हैं। आपको लगता है कि आप उस लेवल तक अपनी नी को ऊपर लेके आ सकते हैं, दैन इट्स गुड। नहीं भी ला सकते हैं तो आप एक ट्राई कर सकते हैं हल्का फुल्का। बाकी इस एक्सरसाइज में हम अपने एक पैर के नी को ऊपर लाएंगे, फिर दूसरे पैर के नी को ऊपर लाएंगे और ये एक मूवमेंट जो है रनिंग में चलता रहेगा। देखिए, अपने हाथों को आपको अपने चेस्ट की तरफ स्टेबल रखना है। हाथों में किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं करना है और आपके नी को आपको जितना आपसे हो सकता है उसको ऊपर की तरफ उठाना है। इस एक्सरसाइज को आप जितना आपसे हो सकता है 1 से 2 मिनट आप इसको कर सकते हैं। दिस एक्सरसाइज हेल्प्स यू टू फॉर द रेगुलर मूवमेंट ऑफ योर नी। इस अभ्यास को करने के बाद अब हम चलते हैं दूसरे अभ्यास की तरफ। इन दिस एक्सरसाइज वी विल स्ट्रेच आवर बॉडी फ्रॉम डाउन टू अप। तो हम हमारी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। आपने अपने हाथ ऊपर करने हैं और अपने एल्बोज को सीधा रखना है। ध्यान रखना है कि आपके हाथ सीधे रहें, आपके पैर भी एकदम सीधे रहें और आपको अपने पैर को ऊपर उठाना है। तो आपके पंजे ज़मीन पर टिके रहेंगे और आपको अपने पैरों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। तो आपका पूरा बॉडी है वो स्ट्रेच होना चाहिए। आप जैसे कि आप मान लीजिए उल्टे लटके हुए हैं, तो इस तरह से आपका एक बॉडी स्ट्रेच होना चाहिए। ऊपर की तरफ आप खींच रहे हैं। इस अभ्यास को आप 1 मिनट तक कर सकते हैं। इस अभ्यास का जो है बेसिक नीड यही है कि सिर्फ एक बॉडी को आप स्ट्रेच दे सकते हैं। अब चलते हैं तीसरे अभ्यास की तरफ। थर्ड एक्सरसाइज में आपको अपनी कमर पर हाथ रखने हैं जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है और हल्का हल्का आपको लेफ़्ट राइट का मूवमेंट देना है। लेफ़्ट राइट के मूवमेंट देते समय आपको ध्यान रखना है कि आपके जो पैर हैं उनका जो पोजीशन जो ज़मीन से टच है, पंजे का पोजीशन है, उनका पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए और आपको अपने कमर और सिर को एक ही सीध में रखना है और उसमें भी मूवमेंट नहीं देनी है। फिर आप उसको लेफ़्ट राइट कीजिए। अब चलते हैं दूसरे अभ्यास की तरफ। दूसरे अभ्यास में आपको अपने पैरों को थोड़ा सा खोलना है। खोलने के बाद आपको अपने एक हाथ को ऊपर करके दूसरे हाथ की तरफ अपने को झुकाना है और आपके पैर इसमें सीधे रहें, ये आपको ध्यान रखना है। सेम प्रोसेस को आप अपोजिट डायरेक्शन में कीजिए। इसी एक्सरसाइज में हम दिखाए गए वीडियो में उस तरह से कर सकते हैं जहाँ पे आपको अपने राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के टो से लेफ्ट लेग के टो से टच करना है। इन द सेम प्रोसेस यू नीड टू मेक श्योर कि आपका जो नी है वो सीधा रहे। इस एक्सरसाइज को आप आराम से 2 मिनट या 3 मिनट कर सकते हैं, आपकी जितना आपका कंफर्टेबल फील करता है। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। इस एक्सरसाइज में आपको अपने हाथों को सिर की पीछे वाली तरफ रखना है और आपका जो हाथ का अंगूठा है वो कान से आगे की तरफ, आंखें और कान के बीच में आना चाहिए और आपकी जो उंगलियां हैं वो पीछे वाले सिर के पीछे हिस्से की तरफ आनी चाहिए। इस तरह से आपको अपने हाथों को स्टेबल रखना है और आपका जो पैर है उसका जो नी है उसको देखना है कि वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर की तरफ आ सके, साइड में और टच हो पाए। नहीं भी टच होता है तो नॉट अ बिग डील, जस्ट मेक श्योर कि ये एक्सरसाइज आपको इस तरह से फॉलो करनी है। ये एक बेसिक एक्सरसाइज है जो आप डेली रूटीन में कर सकते हो। इस एक्सरसाइज को आप आराम से 2 से 3 मिनट कर सकते हो।
तो चलते हैं अब अगली एक्सरसाइज की तरफ। अगली एक्सरसाइज में आपको अपने हाथों को अपने कमर के पैरेलल रखना है और आगे की तरफ सीधा रखना है, उंगलियां खुली रहनी चाहिए। फिर अपने पैर को ऊपर उठाना है। यहाँ से इस एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करेंगे और पहले आगे पैर था उसको पीछे की तरफ लाएंगे और हाथों को आगे की तरफ लेके जाएंगे। अब आपको पैर ज़मीन पे नहीं रखना है, आपको अपने पैर को उसी पोजीशन में लाना है, फिर उसके बाद ज़मीन पे रखना है। सेम प्रोसेस वी विल फॉलो विद द अनदर लेग। लेफ्ट लेग को आगे लेके जाएंगे, फिर पीछे लेके जाएंगे और हाथ आपके आगे जाएंगे। जब हाथ आपके वापस आ रहे हैं तो मेक श्योर कि वो उसी पोजीशन में रहें जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। हाथ नीचे नहीं आएंगे, आपके उसी पोजीशन में पैरेलल रहेंगे। सिर्फ आपके पैर जब चेंज होंगे तब नीचे आएंगे, अदरवाइज आपके पैर भी जैसे कि पोजीशन है नी के आपके कमर के सीध में आपका पैर रहेगा और बाकी जो पंजे हैं आपके घुटने से नीचे रहेंगे। तो ये एक्सरसाइज को आप 1 से 2 मिनट 3 मिनट तक कर सकते हो। बेसिकली ये जो एक्सरसाइजेस हैं इन सब में आपके पैरों के मूवमेंट, कमर और हाथों के मूवमेंट को दिखाया गया है जो आप खड़े होके कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अगली एक्सरसाइज पर। इस एक्सरसाइज में आपको सीधे खड़े होना है और अपने हाथों को ऊपर करना है। फिर आपको आगे की तरफ झुकना है और अपने पैर के टोज को टच करना है। पैर के टोज को टच करने के बाद आपको लगता है आप कर पा रहे हो तो आपके पूरे पंजे जो है वो जमीन पे टच होने चाहिए। नहीं हो पा रहे हैं तो आप सिर्फ फिंगर भी टच कर सकते हैं, मेरे नहीं हो पा रहे हैं। उसके बाद आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपका जो राइट लेग है वो बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। यदि आपका राइट लेग एकदम सीधा है तो आपका जो राइट हैंड है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए और आपको अपने हाथ को ऊपर की तरफ देखना है। उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके लेफ्ट लेग में थोड़ा सा बेंड आ सकता है, तो आप उसको करने के अनुसार ही समायोजित कीजिए। आज के अभ्यास में इतना ही। धन्यवाद।